हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं ना। अपने क्लास चल रही थी एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियाँ ना, और उसमें अपन ने दो विधियाँ कंप्लीट कर ली थी है ना, जो आपके एल्कोहल फिनोल ईथर यानी इससे पिछले वाला चैप्टर है ना, उसमें भी है ना, वहाँ भी पढ़ेंगे अपन। तो एक तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से और दूसरा एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण में है ना, हाँ, कॉपर उत्प्रेरक लेना है या सिल्वर है ना, वैसे कॉपर ही देगा आपको ना, और 573 केल्विन टेम्परेचर या फिर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना, एक ही बात है, क्योंकि 300 डिग्री सेल्सियस का मतलब 573 केल्विन ही होता है ना। ठीक है, अब देखिए, और वहां अपन ने ना एल्कोहल के ऑक्सीकरण में ऑक्सीकारक दो काम में लिए थे ना, एक CrO3 जिसको क्रोमिक एनहाइड्राइड या क्रोमिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं उसको ना, और एक था आपके PCC कि 1 डिग्री एल्कोहल से अगर एल्डिहाइड की उत्तम लब्धि प्राप्त करनी है, अच्छी लब्धि प्राप्त करनी है, तो फिर हम PCC को ना काम में ले सकते हैं। PCC क्या था? पेरिडीन और है ना क्रोमियम ऑक्साइड है ना, CrO3 और एक ये आपके HCl का क्या था, ये कॉम्प्लेक्स है ना, इनकी अभिक्रिया से बनता है ना। अब तीसरी अभिक्रिया देखिए आप, और इंपॉर्टेंट है तीसरी है ना, देखिए एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से, एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से, और ये इंपॉर्टेंट है ना, एल्कीनों का ओजोनी अपघटन इंपॉर्टेंट है ना। है ना, ये जो है आपके ना 11वीं क्लास में है ना, ये एल्कीनों का ओजोनी अपघटन। अब देखिए, ओजोनी अपघटन का मतलब क्या है? तो ओजोनी अपघटन दो शब्दों से मिलकर बना है ना, एक तो ओजोनीकरण प्लस ओजोनीकरण। ओजोनीकरण प्लस जल अपघटन। बराबर क्या होगा? ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन यानी ओजोनीकरण प्लस जल अपघटन बराबर क्या है? ओजोनी अपघटन। अब देखो, ओजोनीकरण क्या है और जल अपघटन क्या है, सुनिए। ये लीजिए, ओजोनीकरण प्लस जल अपघटन बराबर क्या है? ओजोनी अपघटन। ओजोनीकरण प्लस जल अपघटन बराबर क्या है बच्चों? ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन देखो क्या है, ये सुनिए, है ना। पहले मैं अभिक्रिया लिखता हूं ना, इसमें करवाते क्या है, एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन से करवाते हैं ना, तो एक मध्यवर्ती बनता है ना, क्या बनता है? मध्यवर्ती। अभिकारक और उत्पाद के बीच में कोई है ना, या तो मध्यवर्ती स्पीसीज बनती है ना, या फिर कोई संक्रमण अवस्था बनती है अत्यधिक ऊर्जा की, ये तो अपन पीछे से पढ़ के आ रहे हैं ना, तो यह मध्यवर्ती बनता है और उसका नाम है ओजोनाइड, जो अस्थायी होता है ना। अब उसका क्या करवाते हैं, जिंक धातु की उपस्थिति में जल अपघटन करवा देते हैं। तो एल्कीन की ओजोन से अभिक्रिया करवाई, ओजोनाइड बना, यहां तक का जो स्टेप है वो ओजोनीकरण कहलाएगा। और आगे ओजोनाइड का क्या करवा दिया अपन ने? जल अपघटन। तो ओजोनीकरण प्लस जल अपघटन दोनों अभिक्रियाएं मिला के क्या हो जाएगी? ओजोनी अपघटन। तो मैं एक बार इसकी हिंदी लिखता हूं ना, फिर मैं अभिक्रिया लेता हूं ना, वन बाई वन करके। देखो, ये आपके 11th क्लास में थी, एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन से, ओजोन का मतलब O3, ओजोन का मतलब
O3 से कराने पर एक मध्यवर्ती ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड बनता है जो कि अस्थायी होता है ना, जो कि कैसा होता है, अस्थायी। ओजोनाइड बनता है जो कि अस्थायी होता है, जिसका जिंक धातु की उपस्थिति में जिसका जिंक धातु की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। यह अभिक्रिया ओजोनी अपघटन अभिक्रिया कहलाती है ना। ओजोनी अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ये लीजिए, देखिए मैं अभिक्रिया लिखता हूं ना। देखिए मैंने एक ऐसी एल्कीन ले लिया ना, इधर कोई भी ग्रुप जुड़े हो सकते हैं ना, HH हो सकता है मतलब, या है ना HH हो, इधर है ना कोई H हो, है ना कोई एल्किल ग्रुप हो ना, या दोनों ही तरफ एल्किल ग्रुप हो ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने वैलेंसी को फ्री छोड़ दिया अभी ना। इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं किससे, ओजोन से। तो ये तो है आपका एल्कीन, और इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन, ओजोन से। किससे, ओजोन से। तो इससे क्या होगा, देखो इससे होगा आपके, ये एक बॉन्ड को तोड़ दो, ये एक बॉन्ड टूट जाएगा और 3 ऑक्सीजन हैं ये जुड़ जाएंगे ऐसे। देखो आपके एक क्या, दोनों बॉन्ड तोड़ने ना, सॉरी है ना, एक नहीं दोनों नहीं, 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना। हाँ, एक बॉन्ड नहीं, दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं ना। और कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं आपको, 3। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके ओजोनाइड। क्या बन गया बच्चों, ओजोनाइड। अब इसका क्या करवाते हैं, जिंक धातु की उपस्थिति में जल अपघटन करवाते हैं ना। ये जिंक धातु और इसकी उपस्थिति में ये जल अपघटन करवा रहे हैं। तो क्या होगा, देखो यहां से तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ना, ये वाला, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ऐसे टूटेगा। देखो ऐसे टूटेगा ये बॉन्ड ना, ऐसे टूट जाएगा। तो देखो ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, अरे ये वाला टूट गया। तो अब क्या बचा, इधर एक CO, उधर भी एक CO। तो देखो इसको मैं ऐसा लिख दूं कि ऐसा बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड O, एक CO तो इधर और दूसरा CO इधर। इसको समझने के लिए मैं ऐसा लिख दूंगा ना, ये लो। चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, अरे इसी को डबल कर दो, क्यों, दोनों एक जैसे हैं। अभी तो मैंने कुछ जोड़ा ही नहीं, इसलिए ना एक ही जैसे हैं। अब देखो इनको बोलते हैं अपन कार्बोनिल यौगिक। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोनिल यौगिक। अब कार्बोनिल यौगिक का मतलब तो हमने कल ही पढ़ा था
कि एल्डिहाइड और कीटोन होगा ना, कार्बोनिल यौगिक का मतलब बच्चों क्या होगा, अरे क्या होगा, कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। अब ये डिपेंड करेगा, देखो एल्कीन की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा ना कि आपने एल्कीन की संरचना कैसी ली है ना। जैसी एल्कीन की संरचना लोगे वैसा ही क्या बन जाएगा आपके एल्डिहाइड या कीटोन। अभी देखते हैं, देखो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, क्या बनेगा ना। और देखो साथ में क्या बनता है, सुनो साथ में बनता है, देखो ये H2O इस ऑक्सीजन को ले जाएगा तो ये क्या बना देगा, अरे देखिए ये बना देगा H2O2। और देखो आगे क्या होगा, सुनो आगे ये जो जिंक है ना, जिंक का वो देखो कमाल कि जिंक क्या करेगा, जिंक इस H2O2 को तोड़ देगा किसमें, अरे ZnO प्लस H2O में तोड़ देगा ना। अरे H2O2 को जिंक किसमें तोड़ देगा, ZnO प्लस H2O। H2O2 का मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब यदि इस अभिक्रिया में हमने जिंक नहीं लिया तो एक गड़बड़ हो सकती है ना। वैसे आपके लेवल पे है नहीं है ना, दे नहीं रखा ना, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा ना, ठीक है ना। वैसे तो 11वीं क्लास में मैंने ना, हाँ जहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ ना जिन बच्चों को ना, हाँ उनको तो मैंने लिखवा रखा है ना, हाँ लेकिन अभी अपनी एक लिमिट है ना, अपन 12वीं के सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं ना, इसलिए ज्यादा आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जिंक नहीं लेते, मैं वैसे ही बरवाली बोल दूं ना, अगर जिंक नहीं लेते तो बनता क्या, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है ना, अरे वो एक ना वीक ऑक्सीडेंट होता है ना, मंद ऑक्सीकारक होता है, धीमा ऑक्सीकारक। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा ना। और जब धीरे धीरे ऑक्सीकरण करेगा ये, तो ये एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देगा और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा ना। लेकिन कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है ना, तो ये गड़बड़ कर देता है ना। क्यों, हमारा टारगेट क्या है, एल्डिहाइड कीटोन बनाना। अब बन तो गया एल्डिहाइड, पर उसका आगे ऑक्सीकरण हो जाएगा कब, जब जिंक नहीं लेंगे। इसलिए जिंक को लिया, जिंक क्या करेगा, इसको तोड़ देगा वापस से ZnO और H2O में, ताकि बना जो एल्डिहाइड बनेगा ना वो बना बनाया रह जाएगा ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं होगा। ये इसका फंक्शन है ना, किसका, जिंक का। अब सुनो, देखो ये अभिक्रिया मैंने ऐसे लिखी, देखो एल्कीन, इसकी अभिक्रिया ओजोन से करवाई तो एक मध्यवर्ती क्या बना, ओजोनाइड। और ये कैसा होता है, अरे ये अस्थायी होता है। ये कैसा होता है बच्चों, अस्थायी। और इसका जिंक धातु की उपस्थिति में क्या करवा दिया, जल अपघटन। तो यहां से ये H2O क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन को ले गया और H2O2 बना दिया, और इधर से ये CO और ये CO, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए आप सुनो, मैं एग्जाम्पल लेता हूं ना, तो 1 by 1 करके एग्जाम्पल लू मैं ना। मैं ऐसा एग्जाम्पल ले लू, देखो कैसा, सुनो मैंने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अरे ये एल्कीन ही है, क्या है ये, एल्कीन। बस अब की बार H H H H ऐसे जोड़ दिया मैंने ना। और इसकी अभिक्रिया वही किससे करवा रहा हूं मैं ना। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, देखो एक स्टेप तो ओजोन से करवा रहे हैं, दूसरा स्टेप जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करवा रहे हैं ना। तो देखो मैं दूसरा स्टेप ऐसे लिख दूंगा ना, एक साथ ही लिख दूं दोनों को ना। देखिए कैसे, सुनिए कि फर्स्ट तो इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन, सबसे पहले तो ओजोन से अभिक्रिया करवा रहे हैं, और ओजोन से करवाएंगे तो ओजोनाइड बनेगा। और सेकंड क्या करवा रहे हैं अपन, अरे जिंक धातु की उपस्थिति में क्या करवा रहे हैं बच्चों, जल अपघटन। तो देखो होगा क्या, सुनिए आप, कुछ नहीं करना आपको, इस अभिक्रिया में डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना ना। आप तो ये देख लो अभिक्रिया की पहचान क्या है, कि एल्कीन होना चाहिए, ओजोन और जिंक की उपस्थिति में जल, बस। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो। ऐसे देखो, शॉर्ट ट्रिक देखो, देखो अरे ऐसे, ये डबल बॉन्ड, इसको मैंने कट कर दिया, काट दिया तो ना, अरे आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया ना। एक ऑक्सीजन आप इधर जोड़ो, एक ऑक्सीजन आप इधर जोड़ो। अरे डबल बॉन्ड को बीच में से कट कर दिया तो आधे आधे, दो डबल बॉन्ड इधर, दो इधर। एक ऑक्सीजन इधर जोड़ा था, देखो इधर भी CO बना और इधर भी क्या बना, CO। वही तो बनाया मैंने, अरे बनाया है नहीं बताओ। तो वही सेम प्रोसीजर यहां कर दो। आप क्या कर दो इसको, अरे इस डबल बॉन्ड को आप ऐसे काट दो, काट दिया तो देखो, और इधर भी ऑक्सीजन जोड़ दो, इधर भी क्या जोड़ दो आप, ऑक्सीजन जोड़ दो। तो डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो। ये इसकी क्या है, ट्रिक है। तो क्या बन जाएगा, देखो आप, CH2 डबल बॉन्ड O। और दूसरा क्या है, समझने के लिए चाहो तो इसको डबल कर सकते हो ना, और समझने के लिए दूसरा लिखना चाहो तो ऐसा लिख दो, O डबल बॉन्ड, अरे CH2 डबल बॉन्ड O और O डबल बॉन्ड CH2। अरे देखो ये, अरे इसको देखो आप, अरे ये SCHO, अरे इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं बच्चों ना, सिस्टम बी में। एक कार्बन इसलिए फॉर्म, CHO का अनुलग्न एल्डिहाइड, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया ना। बस मैंने कुछ नहीं किया, देखो अरे दोनों H को इस कार्बन के साथ जोड़ दिया बस है ना। तो CH2
और आगे O। और कई बार हम बॉन्ड नहीं दिखाते हैं ना, इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं, देखो HCHO। तो आप ऐसा लिखो, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही है ना। ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है, अरे ये ही ये है, ये ही ये है ना, बस लिखने का फर्क है ना। तो ये क्या बन गया आपके, अरे ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गए दोनों ही। अरे ये दोनों ही क्या बन गए बच्चों, अरे फॉर्मेल्डिहाइड। ये लो फॉर्मेल्डिहाइड। अगला देखो आप, अगर अपन ऐसा ले लेते, सुनिए कैसा, सुनिए ऐसा लेते, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया ना। अब सुनिए आप, मैं ऐसा ले लेता दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 देखिए आप। अरे मैं ऐसा ले लेता बच्चों, कैसा, अरे ऐसा, ये एल्कीन में ऐसी ले लेता, तो बताना देखो, अरे क्या होगा, ऐसा ले लेता मैं एल्कीन, है ना। और वही क्या है अपने पास, अरे वही अपने पास एक तो ओजोन है और एक क्या है, अरे जिंक धातु की उपस्थिति में अरे जल अपघटन। तो क्या करना है, अरे डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ना है। तो क्या बनेगा बच्चों, देखो, अरे CH3CHO और इधर वो CH2 डबल बॉन्ड O, इसके जैसा। तो एक तो क्या बना देखना, अरे CH3CHO, अरे एक तो ये बन गया, और दूसरा क्या बन गया बच्चों, अरे दूसरा ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड O। अरे तो इसका नाम क्या है, अरे बच्चों 2 कार्बन के लिए एसिड लिखते हैं और CHO का अनुलग्न अरे एल्डिहाइड लिखते हैं। तो नाम क्या हो गया, एसिटेल्डिहाइड। और दूसरे का तो पता ही है आपको, अरे इसका नाम क्या है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड। ये लो तीसरा एग्जांपल ले लूं, देखो मैं इधर ले लूं, अरे यहीं पे ले लूं मैं, देखो कहां, यहां, ये लो एक एग्जांपल, 2। अब मैं तीसरा ले रहा हूं बच्चों ना, देखना आप, अरे देखना आप, देखना ऐसा देखो, ये CH3, ये H और ये आपका CH3 और ये आपका H, और क्या बनेगा देखना आप, देखना आप, अरे इधर वही ओजोन और दूसरा क्या है आपका, अरे जिंक की उपस्थिति में ये जल अपघटन। तो देखना क्या होगा, अरे ये होगा, देखो यहां से डबल बॉन्ड को काट दो यानी तोड़ दो और दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो। तो देखना, अरे ये भी CH3CHO और वो भी CH3CHO। तो चाहूं तो मैं ऐसे अब की बार ऐसे लिख दूं ना, अरे 2 लिख रहा हूं, उससे अच्छा एक ही तो बन रहा है, एक जैसा ही तो बन रहा है। तो एक जैसा बन रहा है तो इसको मैं ऐसा लिख दूं ना कि 2CH3 अरे CHO बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, CH3CHO। ये लो एल्डिहाइड बना दिया। तो अब तक देखो इसमें मैंने क्या बनाया, एल्डिहाइड, इसमें क्या बनाया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब देखो इसका नाम नहीं लिखा मैं, ये लिख दिया मैंने उधर ना, उसका नाम ये वो ये सेम है ना। अब देखो अब, अरे एक चौथा एग्जांपल लेते हैं अपन, सुनिए ऐसा ले लूं मैं, C डबल बॉन्ड C, और देखिए एक तरफ तो मैंने ऐसा ले लिया CH3 और ये CH3 आपके, ये लो कोई दिक्कत नहीं है। और एक तरफ मैंने क्या ले लिया, CH3 और ये CH ले लिया, देखिए कोई दिक्कत नहीं। क्या करोगे, आपका काम क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो, इधर भी ऑक्सीजन जोड़ो, इधर भी ऑक्सीजन जोड़ो, और क्या हो रहा है, अरे वो ही सेम कंडीशन है ऊपर वाली, ये लो ठीक है ना, ऊपर वाली सेम कंडीशन है। तो देखना एक तो क्या बना बच्चों, CH3CO CH3 और एक क्या बना, CH3CHO। अरे एक तो ये बना CH3CO अरे CH3 और दूसरा क्या बना बच्चों, CH3CH डबल बॉन्ड O। अरे इसका नाम है बच्चों एसीटोन। कहा था मैंने एसीटोन की संरचना आपको याद रखनी है। तो एसीटोन क्या है, अरे ये कीटोन बन गया और एक क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और अगर इधर भी मैं ना CH3 लगा देता तो ये भी एसीटोन यानी कीटोन और वो भी एसीटोन यानी कीटोन, दोनों ही कीटोन बन जाते। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया के द्वारा हमने एल्डिहाइड भी बना लिया और कीटोन भी बना लिया ना। तो आपको ये याद रखनी है ना, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ना, आपकी इतनी ही दे रखी है ना,
ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया, देखिए नोट डाउन कर लिया तो हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। तो अब देखिए चलिए देखो मैं है ना उस नॉट को तो रहने दो, चलो है ना आपकी, क्यों थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना। आपको तो एल्डिहाइड कीटोन बनाना है ना, और चाहो तो चलो मैं लिख देता हूं ना, याद रखो तो रख लेना ना। हाँ आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है ना, चलो है ना। अरे मुझे ऐसा लग रहा है चलो लिख दो है ना। देखिए आपसे पूछेगा तो नहीं है ना, हाँ पर कभी है ना जैसे नीट जेईई वगैरह की तैयारी करेंगे आप है ना, तो ऐसा पूछ लेगा ना, तो क्या कहेंगे, देखिए क्या कहेंगे सुनो। इस अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में क्या बना था, अभी H2O2 बना था, जो मैंने समझाया था, जो किसका काम करता है, अरे किसका काम करता है, एक मंदोक्सी कारक का काम करता है ना। तो ये अभिक्रिया में बने हुए एल्डिहाइड को अम्ल में ऑक्सीकृत कर देगा ना, कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं कर पाता ना। तो देखो मैं लिख देता हूं यहां से ना नॉट डाल के, ये लो इस अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में H2O2 बनता है। H2O2 बनता है जो कि उत्प्रेरक का कार्य करता है। सॉरी उत्प्रेरक नहीं, अरे अरे क्या लिख दिया मैंने, उत्प्रेरक नहीं, जो कि मंदोक्सी कारक का ना, उत्प्रेरक का नहीं, जो कि किसका काम करता है, जो कि मंद ऑक्सीकारक का कार्य करता है ना, जो कि एक मंद ऑक्सीकारक का कार्य करता है ना। अतः यह अभिक्रिया में बने एल्डिहाइड को, अभिक्रिया में बने एल्डिहाइड को अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। किंतु
कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। और देखो एक जिंक क्या करता है, जिंक कमा H2O2 को ZNO व H2O में तोड़ देता है। ये लीजिए, जिंक क्या करता है, H2O2 को किसमें, H2O2 का मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको ZNO और H2O में तोड़ देता है ना। जैसे देखो इस अभिक्रिया को लेते हैं, इस वाली को ना, इस वाली को देखो मैंने क्या किया, सुनिए, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड और ये आपका CH3, ये H और इधर मैंने क्या लिख दिया CH3। देखिए अब की बार मैं क्या लिख रहा हूं, सुनो, अब की बार मैंने लिख दिया ना ये कि पहले अभिक्रिया किससे करवाई, ओजोन से। देखो इनकी तरह लिख रहा हूं सेम ओजोन। अब की बार क्या किया मैंने, अरे मैंने केवल जल अपघटन करवा दिया, जिंक नहीं लिया साथ में। क्या नहीं लिया, जिंक साथ में नहीं लिया। तो देखो हमारी ट्रिक तो क्या है, अरे ट्रिक तो हमारी यही है बच्चों, क्या कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो। तो क्या होगा इससे, एक तो CH3CO CH3 बनेगा, एक CH3CHO, यानी ये वाले प्रोडक्ट बनने वाले दोनों ना। तो देखो क्या होगा, CH3CO और ये आपका CH3 और एक क्या बनेगा, अरे एक बनेगा बच्चों CH3, अरे CH3CHO। तो ये तो क्या है, अरे ये तो है कीटोन, एसीटोन। और ये क्या है बच्चों, एल्डिहाइड, एसिड और उसमें एल्डिहाइड जोड़ोगे तो इसका नाम हो गया एसिटैल्डिहाइड। और हमने क्या लिखा है कि ये जो है ना कौन, H2O2 किसका काम कर रहा है, मंदऑक्सीकारक का काम है ना, वीक ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है ना। तो ये क्या करेगा, अभिक्रिया में बने हुए एल्डिहाइड को तो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देगा, पर इसको ऑक्सीकृत अरे नहीं कर पाएगा, इसको ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा। अम्ल का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कैसे करेगा, देखो सुनो, इसको ऑक्सीकृत कैसे करेगा, ये लो, यानी इसका ऑक्सीकरण होगा, कौन करेगा, अरे ये H2O2 करेगा। कौन करेगा, H2O2। और इसका क्या बना देगा बच्चों, अरे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो इससे बन जाएगा CH3COOH, यानी ये वाला ऑक्सीजन कार्बन और इस H के बीच में है ना आ जाएगा। तो CH3COOH क्या बन गया ये, अरे ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। अरे बच्चों क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अरे एसिड बन गया। क्या बोलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट है ना, ये वाली अभिक्रिया याद रखें ना इसको। तो बनाना अपन एल्डिहाइड कीटोन चाह रहे थे, पर बन क्या गया, एक कीटोन और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना तो ऐसे बना सकते हैं अपन ना, ठीक है। तो एक बार आप इसको ना नोट डाउन कीजिए, मैं अगली अभिक्रिया लिखता हूं ना। अगली अभिक्रिया क्या है सुनिए आप, वो भी 11वीं क्लास की अगली अभिक्रिया ना। अभी तक हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही बना रहे हैं। हाँ जी, देखिए सुनिए आप, हाँ जी बच्चों सुनिए, अगली अभिक्रिया है ना चौथी अभिक्रिया। देखो चौथी अभिक्रिया क्या है, एल्काइनों की, ये एल्कीन था, अब की बार एल्काइन है ना, तो एल्काइनों की जल योजन से, एल्काइनों की जल योजन से, ठीक है ना। देखिए इसके बारे में क्या कहेंगे, देखो एल्काइनों पर जल का योग जो है ना, अरे जल योजन का मतलब जल का जुड़ना,
तो एल्काइन पर जल का योग है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है ना, तो क्या कहेंगे, एल्काइन पर जल का योग मार्कोनिकॉफ एल्काइनों पर जल का योग मार्कोनिकॉफ के नियम से होता है। अब देखो एल्काइनों को क्या करें अपन है ना, अरे H2SO4 है ना, तनु H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में ना, यानी गर्म H2SO4 ले लेते हैं और मर्क्यूरिक सल्फेट ले लेते हैं ना, उसकी उपस्थिति में यदि जल योजन करवाया जाएगा ना, तो फिर क्या होगा, उससे आपके एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएंगे ना। कैसे बनेंगे देखो, एक बार देखिए आप, मैं लिखता हूं, देखिए एल्काइन तनु यानी डाइल्यूट है ना, जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा हो ना, तनु का मतलब अपनी भाषा में पतला ना, यानी विलेय की मात्रा कम हो, विलायक की मात्रा ज्यादा हो, तो तनु व गर्म H2SO4 तथा मर्क्यूरिक सल्फेट, और मर्क्यूरिक सल्फेट का मतलब HgSO4, तो एल्काइन तनु व गर्म H2SO4 तथा मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में जल योजन द्वारा कार्बोनिल यौगिक बनाती है ना, जल योजन द्वारा कार्बोनिल यौगिक बनाती है। ये लो, अब देखो केवल एसिटिलीन लेंगे ना, केवल एसिटिलीन, अरे एसिटिलीन मैंने लिखाया था ना, साधारण नाम पढ़ाए थे आपको ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन किया ना, हाइड्रोकार्बनों के नाम साधारण नाम है ना, तब मैंने एसिटिलीन लिखाया था, आपको याद हो तो ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH को है ना एसिटिलीन बोलते हैं ना, या फिर इसी को IUPAC में एथाइन बोल दो ना, एक ही बात है। तो क्या कहेंगे कि केवल एसिटिलीन, कैसिटिलीन बच्चों, एसिटिलीन, तो केवल एसिटिलीन जल योजन द्वारा एल्डिहाइड देती है, बाकी अन्य सभी एल्काइन जल योजन पर कीटोन देती है ना, क्या देती है बच्चों, कीटोन देती हैं। ये लीजिए, अब सुनिए, मैं एक अभिक्रिया लिखता हूं ना, देखिए CH और ये ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका नाम है बच्चों एसिटिलीन, क्या नाम है, एसिटिलीन, अरे इसका नाम क्या है, एसिटिलीन, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन। अब इस पर क्या करें अपन, जल का योग करवाएं ना,
किसका योग? जल का योग। किसकी उपस्थिति में? गर्म और तनु H2SO4 है ना, तो देखो तनु का मतलब तो डाइल्यूट और ये H2SO4, ठीक है ना। और गर्म का मतलब अरे इसको 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं ना, कितना? 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और देखो HgSO4 की प्रेजेंस लेते हैं ना, किसकी? HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस। अब देखो HgSO4 क्या देगा? Hg+2 और SO4-2, क्यों सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज, तो Hg पर कितना आएगा? +2 चार्ज। तो कई बार आपको है ना HgSO4 नहीं लिखी, उसकी जगह क्या लिख दिया आपको? अरे ये क्या देता है बच्चों? अरे ये Hg+2 देता है ना। तो कई बार आपको ऐसे लिख देगा वो Hg+2। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो आपको क्या करना है, सुनो। हाँ, एक तो मैं ना इसको सेपरेट कर दूं, देखो ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं है ना। यानी ये अभिक्रिया ये चल रही है ऐसे, है ना, ऐसे चल रही है ना, ये लो, ये अभिक्रिया ऐसे चल रही है ना, ऊपर वाली गई और ये आपकी होगी अभिक्रिया ना। अब देखिए क्या होगा, सुनिए यहां से CH ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल में से क्या करो, एक बॉन्ड को तोड़ दो आप। तो एक बॉन्ड जैसे तोड़ोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? आधा इधर और आधा इधर। तो देखो मैं आधा इधर लगाऊं, उस पर मैंने H जोड़ दिया। भाई दोनों समान है ना, अरे सब में तो एल्काइन नहीं है, तो आपकी इच्छा, किसी को किधर ही जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, चाहे H इधर जोड़ो इधर जोड़ो। तो मैंने CH पर H जोड़ा तो CH2, तो फिर OH किधर जोड़ दिया मैंने? अरे इधर जोड़ दिया। OH किधर जोड़ दिया बच्चों मैंने? अरे इधर जोड़ दिया क्या? अब देखो यहां से इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, देखो अरे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं। अरे डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या लगाते हैं? इन। और OH का अनुलग्न क्या लगाते हैं? ऑल। तो देखो इसका नाम क्या हो गया? अरे इसका नाम बच्चों एनॉल हो गया। क्या हो गया इसका नाम? एनॉल। अरे ये एनॉल जो है ना, ये अनस्टेबल होता है बच्चों। अरे कैसा होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब अस्थायी होता है। तो जो अस्थायी होगा तो वो फटाफट क्या करेगा? अरे स्थायी में कन्वर्ट करने की सोचेगा ना। तो देखो यहां से क्या होगा, सुनो, ये कैसे कन्वर्ट होगा? अरे ये देखो अपन ने अनुनाद पढ़ा है क्या? ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। देखो अरे पाई सिंगल लोन पेयर, तो लोन पेयर को किधर भेजते हैं? अरे पाई बॉन्ड की तरफ भेजते हैं बच्चों। तो ये लोन पेयर आएगा इधर और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर। तो देखो इस पे क्या आएगा? अरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए माइनस, और देखो लोन पेयर इधर दिया है तो इधर क्या आएगा? डबल। सिंगल का डबल और डबल का सिंगल, अनुनाद भी यही तो होता है। और देखो इसके ऊपर क्या आएगा? लोन पेयर दिया है इसलिए +4। और देखो कार्बन कैसा है? अरे ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा विद्युत ऋणी है, और उस पर +4 आ जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से एक H को H+ के रूप में निकालेंगे। तो H+ के रूप में निकालेंगे तो ऑक्सीजन का क्या होगा? अरे प्लस खत्म, और वो H+ जाके इस कार्बन माइनस के ऊपर जुड़ जाएगा। तो देखो बनेगा क्या, सुनो, अरे यही बनेगा कि देखना, CH के ऊपर H जुड़ेगा, इस CH2 माइनस पर वो H जुड़ेगा, तो ये क्या बना? CH3 और डबल का सिंगल, और देखो आगे CH, और देखो इसने लोन पेयर इधर दिया है तो डबल बॉन्ड बनेगा ये। अरे तो ये इसको चाहो तो ऐसे लिख दो आप ना, CH3CHO। अरे इसको बोलते हैं ना, ये CO ग्रुप है ना, इसको कीटो ग्रुप बोलते हैं ना। कौन सा ग्रुप? कीटो। तो ये इनॉल, और ये क्या हो गया बच्चों? अरे कीटो। इसका नाम क्या है? कीटो। और देखो ना, इसको चाहो तो CH3CHO को अपन ऐसा ही तो लिखते हैं। देखो अरे देखो, अरे CH3CHO को अपन ऐसा ही तो लिखते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया ना। अरे बाकी ऐसा लिखते हैं इसको, देखो CH और ये डबल बॉन्ड O, वो तो मैंने मिला के लिख दिया CH और डबल बॉन्ड O, है ना। ऊपर की तरफ था उसको मैंने साइड में बना दिया। अरे बॉन्ड कैसे बना सकते हैं अपन? आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी ना, बस कार्बन की वैलेंसी 4 रखते हैं ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी रखते हैं बच्चों? 4। तो ये रूप कौन सा हो गया? अरे ये कीटो रूप हो गया ना, यानी कार्बोनिल समूह है ना, ये कार्बोनिल समूह, अरे इसको कीटो समूह ही बोल देते हैं ना। कौन सा समूह? कीटो। तो ये एनॉल रूप बन गया, और ये कौन सा रूप बन गया बच्चों? अरे कीटो। और कीटो कैसा है? अरे ये स्टेबल है। अरे कीटो कैसा है बच्चों? स्टेबल। तो ये क्या हो गया? अरे ये पुनर्विन्यास हो गया, रीअरेंज। अरे ये क्या लग गया बच्चों? पुनर्विन्यास, रीअरेंज। यानी पहले जैसे था उससे वापस से अरेंज हो गया, रीअरेंज। और रीअरेंज होके क्या बना दिया उसने? कीटो, जो कैसा है? स्टेबल। तो देखो एल्डिहाइड बन गया। अरे CH3CHO क्या है? एल्डिहाइड ही है ना। कार्बोनिल समूह को कीटो समूह भी बोलते हैं, ध्यान रखें ना, CO को कीटो, इसलिए उसको कीटो बोल रहे हैं ना। तो एक बार आप इसको उतारिए, मैं एक एग्जांपल और देता हूं ना। अब मैंने एसिटिलीन ले लिया ना, अब एसिटिलीन के अलावा और कोई सा एल्काइन लेंगे ना, तो वो जलीयोजन पर क्या देगा आपके?
अरे वो क्या देगा बच्चों, अरे वो कीटोन देगा। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं अगला एग्जांपल लिखता हूं ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया, देखिए हाँ जी, देखिए आपने नोट डाउन कर लिया, तो आगे देखिए अगला एग्जांपल लेता हूं मैं ना। हाँ जी, देखिए ये तो एसिक्लिन हो गया, ये एग्जाम्पल है ना। अरे ये एग्जाम्पल है बच्चों। अब मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं ना। देखिए एसिक्लिन के अलावा और कोई सा एल्काइन लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका नाम क्या है देखो। अरे 3 कार्बन है इसलिए प्रॉप, 3 कार्बन है इसलिए क्या बोलेंगे बच्चों इसको, प्रॉप। ये लो, 3 कार्बन है इसलिए प्रॉप, और देखो ट्रिपल बॉन्ड के लिए अनुलग्न लिखते हैं आइन, तो नाम क्या हो गया इसका, प्रोपाइन। वो ही क्या करवाएंगे अपन, सेम इधर क्या लेंगे, वही तनु H2SO4, ये लो तनु H2SO4, वही 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और साथ में क्या लेंगे, देखो ऐसा लिख दे आपको ना, एक ही बात है ना। अरे ऐसा लिख दे HgSO4 Hg+2 देता है ना, तो ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब तब भी एल्काइन पर क्या करवाना, जल का योग। पर अब देखो अब की बार जल का योग है ना। अरे ये एल्काइन कैसा है बच्चों, अरे ये एल्काइन असम्मित है आपकी, तो एक इधर जुड़ेगा और एक इधर जुड़ेगा ना। अरे इधर कोई ना कोई ग्रुप जुड़ेगा ना, देखो देख लो ना, असम्मित है, इधर H और इधर कैसा है, मैथिल ग्रुप है, तो ये कैसा है, अरे असम्मित एल्काइन है। तो असम्मित एल्काइन पर तो क्या होगा, अरे जल का योग किसके नियम से होगा, मार्कोनिकॉफ के नियम से। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो ना जल में क्या है H+OH-, तो OH- कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अरे इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, उसके पास एक हाइड्रोजन, तो जुड़ेगा कहां, OH इस पे जुड़ेगा, ये लो। तो H कहां जुड़ेगा, यहाँ। अब ऐसे मत कर देना उधर OH इधर H, गलत हो जाएगा। क्यों, असम्मित पर किसका नियम काम करता है, मार्कोनिकॉफ का नियम। और देखो वही डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और एक OH, और डबल बॉन्ड और OH को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड को इन और OH को ऑल, तो क्या बन गया, एनॉल। अब कोई सोच रहा है सर इन में तो ENE होता है, अरे ये मैंने कई बार बता दिया, स्वर के बाद स्वर आता है ना, तो पहले वाले स्वर को हटा दो, तो इन में ENE और ऑल में O, तो O भी तो स्वर है, E भी क्या है स्वर। अरे AEIOU 5 स्वर होते हैं ना, किसमें, अंग्रेजी में है ना। हाँ हिंदी में तो कितने होते हैं, अरे हिंदी में कितने होते हैं आप बताओगे ना। चलो इनॉल, और इनॉल कैसा बच्चों, अरे अनस्टेबल है। इनॉल कैसा है बच्चों, अनस्टेबल। तो देखो यहां क्या होगा, सुनो, अरे इसके पास क्या है, ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है ना, तो देखो पाई सिंगल लोन पेयर, तो हमने सीख रखा लोन पेयर को किधर भेजते हैं, अरे पाई बॉन्ड की तरफ भेजते हैं बच्चों। तो ये लोन पेयर जाएगा इधर, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। तो आपको क्या करना है, अरे यहां से देखो मैंने यही तो काम किया, इसे H को यहां से हटाया, इसका डबल किया, इसका सिंगल, और H को ले जाके वहां जोड़ दिया मैंने, यही काम तो किया था, देख लो किया था क्या। तो आपको क्या काम करना है, यहां से H को हटाओ, तो सिंगल का तो डबल बन गया, डबल का सिंगल, और H जाके वहां जुड़ जाएगा। तो देखना, अरे यही बनेगा क्या, देखना, अरे यही बनेगा क्या, देखना बच्चों। अरे ये तो CH3, और देखो सिंगल का डबल, तो ये C डबल बॉन्ड O, और यहां से H को उठा के यहां जोड़ना है, डबल का सिंगल, और ये CH2 का क्या बन जाएगा, अरे CH3 बन जाएगा। ये कौन सा रूप बन गया, अरे ये कीटो रूप बन गया बच्चों ना। क्यों, CO ग्रुप है ना, CO को कीटो ग्रुप भी बोलते हैं, तो ये कीटो, और कीटो कैसा है बच्चों, अरे कीटो स्टेबल होता है। कीटो कैसा होता है, स्टेबल। अरे देखो मैंने एक तीर बड़ा बनाया, एक तीर मैंने छोटा बनाया। बड़े तीर का मतलब है ये उसमें कन्वर्ट हो सकता है आसानी से, है ना। छोटे का मतलब वो इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, क्यों, वो ज्यादा स्टेबल है, ये कम। और हमारी तो कोशिश क्या रहती है हमेशा, अरे मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ना, ज्यादा स्टेबल बनेगा ना, ठीक है ना, ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं पढ़ना। तो ये क्या हो गया, अरे ये पुनर्विन्यास हो गया, ये पुनर्विन्यास
विन्यास, ये लीजिए। अरे ये क्या हो गया बच्चों, पुनर्विन्यास। ये लो, ये आपका पुनर्विन्यास हो गया, ये लीजिए। ठीक है ना, तो दो विधियां पढ़ ली अपन ने ना, दो कल, दो और दो कितनी हो गई, चार। ये चार विधियां क्या है आपकी, एल्डिहाइड कीटोन दोनों को बनाने की विधि है ना। अब अपन केवल एल्डिहाइड बनाएंगे ना, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि पढ़ेंगे, फिर केवल कीटोन बनाने की विधि। तो अपनी अगली हेडिंग क्या होगी, देखो इसको मैं इरेज करता हूं, और अगली हेडिंग होगी केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। और वो कौन कौन सी हैं देखिए, देखते चलिए आप। हाँ जी, तो अब हेडिंग क्या है अपनी, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। देखिए आप, हाँ जी, तो अगली हेडिंग क्या है अपनी, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। तो क्या लिखूंगा मैं, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। सबसे पहली है देखो, साइनाइड से, है ना, किससे, साइनाइड से, है ना। और साइनाइड को नाइट्राइल भी बोलते हैं ना। अरे साइनाइड का है ना अनुलग्न क्या है आईयूपीएससी में, नाइट्राइल। तो याद रखें ना, साइनाइड से बोल दो या नाइट्राइल से बोल दो ना। और इस अभिक्रिया का नाम है स्टीफन अभिक्रिया। अरे नाम वाली अभिक्रिया जितनी होती है ना, वो सारी कैसी होती हैं, अरे काम वाली, है ना। हाँ, अरे वो काम वाली नहीं, हाँ नेमिंग रिएक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट होती है ना, काम वाली से मतलब, है ना, यानी उनके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना। तो ये स्टीफन अभिक्रिया ना, नाम वाली रिएक्शन है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। ये लो, देखो इसमें करते क्या है, साइनाइड का ना, अरे आंशिक अपचयन करवाते हैं भैया ना। साइनाइड का क्या करवाते हैं, आंशिक अपचयन, किसके द्वारा, अम्लीय माध्यम में, है ना, टिन धातु के द्वारा, टिन, तो SnHCl, है ना, यानी अम्लीय माध्यम में टिन के द्वारा आंशिक अपचयन करवाते हैं। उससे एक एमीन बनता है ना, एक एमीन होता है, एक एमीन, है ना। एमीन कैसा होता है भी देखते हैं, एमीन, है ना। और आगे उस एमीन का क्या करवा दो, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवा दो, उससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। इस अभिक्रिया का नाम है स्टीफन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, स्टीफन अभिक्रिया। देखिए क्या है, सुनिए, देखिए एल्केन नाइट्राइल, नाइट्राइल बोलो इसको या साइनाइड बोलो ना। नाइट्राइल क्या है, इसका अनुलग्न है ना, किसका, साइनाइड का। तो एल्केन नाइट्राइल का स्टेनस स्टेनसन क्लोराइड व HCl द्वारा आंशिक
अपचयन कराने पर इमीन बनता है। क्या बनता है? इमीन बनता है, जिसका अम्लीय माध्यम में, चलो इधर लिख देता हूं, जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। ये लीजिए, देखिए, सुनिए, एग्जाम्पल देखिए आप। ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसका अपचयन करवा रहे हैं किससे? SnCl2 और HCl। SnCl2 को बोलते हैं हम स्टेनस क्लोराइड, है ना, और HCl का मतलब HCl अम्ल है ना, है या नहीं? तो इससे क्या बनेगा, देखो सुनो, इससे बनेगा आपके, है ना, ये आर, तो एक बॉन्ड को तोड़ दो, आधा इधर आधा इधर, एक एच इधर एक एच इधर, तो क्या बनेगा, देखो CH डबल बॉन्ड NH। अरे इसको बोलते हैं हम इमीन। क्या बोलते हैं बच्चों? इमीन। और इस इमीन का क्या करवा दो आप? अरे इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवा दो ना। अम्लीय माध्यम का मतलब H+ और जल अपघटन का मतलब H2। तो H+H2 अम्लीय माध्यम में क्या करवा रहे हैं? जल अपघटन। तो इससे क्या बनेगा, देखो, अरे इससे बनेगा बच्चों RCH डबल बॉन्ड O, और इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। अरे इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड। और ये क्या था हमारा? अरे ये साइनाइड था ना, ये लो, ये क्या था? साइनाइड। वो कैसे बना देखो ना। अरे आप ऐसे समझना चाहो ना तो ऐसे समझ लो, देखो कैसे। अरे दो बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड तोड़ो, ऐसे देखो, अरे ऐसे ऐसे देखो, RCH, ठीक है ना, और देखो, अरे एक बॉन्ड को तोड़ रहा हूं आधा आधा, तो जब दो तोड़ूंगा तो दो आधे इधर दो आधे इधर, तो ये वाला बॉन्ड आना हट जाएगा ना यहाँ से। अरे हटेगा नहीं, हटेगा बता। अब देखो यहां से क्या होगा, सुनो, अरे एक H इधर, सॉरी H तो इधर जुड़ेंगे दोनों, और OH किधर जुड़ेगा? इधर, OH इधर। और एक कार्बन पर ध्यान रखना, कभी भी दो OH नहीं रह सकते ना। अरे एक कार्बन पर दो OH जब भी आ जाते हैं ना, वो अनस्टेबल हो जाता है, अस्थायी हो जाता है ना, इसलिए वहां से जल का अणु बाहर हो जाएगा ना। तो जल कैसे बाहर होगा, देखो, अरे OH इधर से और H इधर से, H2O बाहर, तो क्या बन गया? RCHO। RCHO तो बनाया मैंने, अरे RCHO तो बनाया मैंने, ठीक है ना। इस तरीके से ये बनता ना। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? अरे ये अभिक्रिया कौन सी है बच्चों? अरे स्टीफन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? स्टीफन अभिक्रिया। अब देखो, ये तो स्टीफन अभिक्रिया, ठीक है ना, किसके द्वारा? स्टेनस क्लोराइड और HCl के द्वारा अपचयन करवा रहे हैं ना, उससे एमीन बन रहा है। एमीन का आ गया ना, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाया, तो उससे क्या बना? एल्डिहाइड। इस अभिक्रिया का नाम कौन सी अभिक्रिया है? स्टीफन अभिक्रिया। पर इस अभिक्रिया में है ना, हम इसकी जगह ना, किसकी जगह? स्टेनस क्लोराइड और HCl की जगह है ना, एक दूसरा अपचायक भी काम ले सकते हैं, उसका नाम है डाइवल। क्या नाम है? डाइवल। डाइवल का मतलब डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या कहेंगे इस अभिक्रिया में? इस अभिक्रिया में ना, इधर लिख दूं मैं, ये इधर लिखूं, उधर अभिक्रिया लिख दूंगा मैं, इधर लिख देता हूं मैं ना। चलिए देखिए, इस अभिक्रिया में
वैकल्पिक तौर पर है ना, इस अभिक्रिया में वैकल्पिक का मतलब विकल्प के तौर पर है ना, या वैकल्पिक रूप से डाइवल DIVAL और आगे H, तो इसका नाम क्या है? डाई आइसो ब्यूटिल, डाई आइसोब्यूटिल, और Al का मतलब एल्यूमिनियम, और H का मतलब है हाइड्राइड। तो डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, तो इस सभी क्रिया में वैकल्पिक रूप से डाइवल का भी उपयोग किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। ये लो देखो, इसका एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, तो डाइवल है ना, इसका एग्जांपल लेते हैं ना, इसका एग्जांपल देखिए। हाँ जी, देखो वही RCN और वही फर्स्ट क्या लेंगे, देखो है ना, अरे अपचयक ही है SnCl2HCl, तो ऐसे डाइवल भी क्या है, अपचयक है, नाम से पता चल रहा है, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो फर्स्ट तो क्या करेंगे अपन, फर्स्ट तो अपन ने ये ले लिया डाइवल DIVAL, ये लो, और सेकंड क्या होगा, सेकंड वही जल अपघटन। तो इससे क्या होगा, अरे RCN किस में चेंज हो रहा है, फाइनली एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है ना, तो बनेगा तो यहां भी एल्डिहाइड ही। पर अगर आपने ये अपचयक लिया है तो भी एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन अभिक्रिया का नाम स्टीफन है ना। पर अगर ये लिया आपने विकल्प के तौर पर, ये नहीं ले अपचयक, और कौन सा ले ले, ये अपचयक, तो फिर इसका कोई नाम नहीं है ना, इसका कोई नाम नहीं है ना, ध्यान रखें। अगला देखो, इसी में एक एग्जाम्पल मैं ये ले लूं, देखो क्या, सुनिए, ऐसा एग्जाम्पल ले लूं है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये CH2 और ये आपका CH2 और ये C ट्रिपल बॉन्ड N, और देखो वही सब कुछ सेम ले रखा है ना, डाइवल वगैरह सब कुछ है ना। तो यहां से क्या होगा, देखो अरे ये साइनाइड का ये अपचयन करेगा, ये डबल बॉन्ड का अपचयन अरे नहीं करेगा, अरे इस डबल बॉन्ड का अपचयन नहीं करेगा बच्चों, डबल बॉन्ड का भी अपचयन हो सकता है, अरे हाइड्रोजन जोड़ना है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये असंतृप्त किसमें, संतृप्त में चेंज हो सकता है ना, पर यहां नहीं होता। यानी ये डाइवल है, ये इसका अपचयन अरे नहीं करता है, किसका, डबल बॉन्ड का। तो क्या होगा यहां से, अरे यहां से ये होगा बच्चों CH3 और ये CH, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH2 और ये CH2, और देखो हो क्या रहा है, अरे CN का ही तो CHO बन रहा है, तो बस तो CN का क्या बना दो आप, CHO बना दो, ये लो CN का क्या बना दो आप, CHO बना दो। तो ये आपको याद रखना है ना अलग से, अरे ये आपको याद रखना है बच्चों अलग से, है ना, ठीक है। तो एक बार आप इसको ना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे की बात बताता हूं ना आपको। फिर आगे की बात आपको बताता हूं मैं ना, एक बार आप इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, देखिए नोट डाउन कर लिया। तो अब देखो जैसा काम हमने साइनाइड के लिए किया ना, ऐसे ही हम एस्टर का भी डाइवल के द्वारा अपचयन कर सकते हैं ना, किसके द्वारा, डाइवल DIVAL डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा ना।
हाँ जी बच्चों, अब देखिए हाँ जी, तो देखो नॉट, देखो एस्टर भी डाइवल द्वारा एस्टर भी डाइवल द्वारा एल्डिहाइड में अपचयित हो जाता है। यानी एस्टर है वो भी डाइवल के द्वारा एल्डिहाइड में अपचयित हो जाता है ना। जैसे देखो इसका एग्जांपल CH3 और देखो ये CH2 है ना, ऐसे 9 CH2 है ना, और आगे देखो C2H5, देखो ये RCOOR एस्टर है ये ना। अरे ये क्या है बच्चों, एस्टर। ये लो, क्या होगा इसका, वही आपको क्या लेना है, डाइवल। ये लो, ये लो, ये डाइवल फर्स्ट, और सेकंड क्या करेंगे इसका जल अपघटन। तो देखो यहां से क्या होगा, सुनिए, ये CH3 और ये CH2 का होल 9, और देखो यहां से है ना, अरे ये तो हट जाएगा, ये है ना, ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO, और ये दूसरा C2H5OH। यानी इस बॉन्ड को तोड़ दो, देखो यहां से इसको तोड़ दो, आधा इधर आधा इधर, तो एक H इधर, तो C2H5OH बन गया, और एक H इधर, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अरे ये क्या बन गया बच्चों, एल्डिहाइड। ये लो, तो ये भी आपको याद रखना ना, ठीक है। तो केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि में अपन ने एक विधि पढ़ लिया ना, लेकिन एक के अंदर अपन ने कई अभिक्रियाएं पढ़ ली, एक तो स्टीफन, एक डाइवल द्वारा ना, फिर एक एस्टर से भी डाइवल का ना, अरे एस्टर का भी एक डाइवल के द्वारा अपचयन करवा लिया। अब दूसरी अभिक्रिया इसमें क्या है, देखो अम्ल क्लोराइड से। दूसरी अभिक्रिया क्या है इसमें, अम्ल क्लोराइड से, क्लोराइड से। और इस अभिक्रिया का नाम है, देखो ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेमिक रिएक्शन ही है, और इसका नाम है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। इसका नाम क्या है बच्चों, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, अरे ये भी नेमिंग रिएक्शन है आपकी, है ना, नाम वाली रिएक्शन है ये भी, है ना। ये लो, तो रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया में क्या करते हैं अपन, अम्ल क्लोराइड का अपचयन करवाते हैं ना। किसका, अम्ल क्लोराइड का अपचयन। तो क्या कहेंगे अपन कि अम्ल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम और BaSO4 लेते हैं साथ में ना। अरे पैलेडियम उत्प्रेरक का काम करेगा ना, और BaSO4 है ना, उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक विष का काम करता है ना। तो पैलेडियम BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड बनता है।
अम्ल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड बनते हैं। यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ये लो, देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए आप, RCOCl, इसको बोलते हैं अम्ल क्लोराइड, है ना। कल ही आया ही कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न अम्ल क्लोराइड। इसका अपचयन करवाते हैं, इसका क्या करवाते हैं अपन, अपचयन करवाते हैं ना। इसका क्या करवाते हैं बच्चों, अपचयन। देखिए कैसे, ये अपचयन करवाओ और किसकी प्रेजेंस में, अरे वो पैलेडियम PD, पैलेडियम और साथ में क्या है BaSO4। और यहां देखो जाइलिन लेते हैं सॉल्वेंट के रूप में, है ना। अरे विलायक का काम कौन करता है, जाइलिन। तो यहां से क्या बनेगा देखो, अरे यहां से बनेगा बच्चों RCH डबल बॉन्ड O और देखो ये HCl। ये क्या बन गया आपका, अरे ये एल्डिहाइड बन गया बच्चों, ना। ये क्या बन गया आपके एल्डिहाइड। कैसे देखो, अरे यहां से है ना ऐसे निकल जाएगा, ये इधर से Cl और इधर से एक HCl बाहर और एक H इस पर जुड़ गया, तो ये RCHO एल्डिहाइड बन गया ना। अब चाहो तो आप एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ले सकते हो ऐसा ना, अरे आप चाहो तो ऐसा एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ले सकते हो, मतलब एरोमेटिक ये भी ले सकते हो CO और ये Cl, और वही सब कुछ सेम आपको सब कुछ देना, वही कंडीशन है ना। तो यहां से क्या होगा, अरे ये Cl हट जाएगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा बच्चों, अरे H आ जाएगा, ये H2, ये लो, ठीक है ना। तो देखो इसका नाम क्या है, अरे इसको बोलते हैं बेंजोयल क्लोराइड। C6H5CHO को क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजोयल, है ना। ध्यान रखें इसका नाम क्लोराइड। अरे C6H5CO को क्या बोलते हैं, बेंजोयल क्लोराइड, है ना। और इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, कल ही लिखा है। तो ऑर्गेनिक में बस यही है आपको ना, ये स्ट्रक्चर्स वगैरह आनी चाहिए। स्ट्रक्चर्स आएंगी कब आपको, अरे स्ट्रक्चर्स आएंगी तब जब आप बार बार बनाओगे ना। जैसे देखो C6H5CHO जुड़ गया तो बेंजल्डिहाइड, और अगर ये COCl जुड़ गया तो बेंजोयल क्लोराइड। अरे याद करो ना, COCl का अनुलग्न ऑयल क्लोराइड लिखते हैं ना, COX ऑयल हैलाइड। अब X का मतलब Cl है तो ऑयल क्लोराइड, तो बेंजोयल क्लोराइड, ठीक है ना। अब देखो इस अभिक्रिया में है ना, अरे BaSO4 ये उत्प्रेरक का काम करता है ना, ओ सॉरी उत्प्रेरक विष का काम करता है ना, किसके लिए, पैलेडियम के लिए ना। तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं अपन कि इस अभिक्रिया में BaSO4 उत्प्रेरक विष का काम करता है ना, विष का कार्य करता है। क्यों, क्योंकि ये जो एल्डिहाइड बन गया ना, अरे ये आगे एसिड में है ना, मतलब एल्डिहाइड बन गया ना, ये एसिड में क्या एल्डिहाइड का अपचयन होगा ना। अरे तो इससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड से एल्कोहल बन जाएगा भैया ना। अरे एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो एल्कोहल में अपचयन नहीं होने देता इसका। तो इस अभिक्रिया में BaSO4 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, जो कि एल्डिहाइड को, किसको बच्चों, एल्डिहाइड को अल्कोहल में एल्डिहाइड को अल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है, अपचयित होने से रोकता है, ठीक है ना। अरे ये किसका काम करेगा बच्चों, अरे ये उत्प्रेरक विष का काम करेगा, या ना।
और पैलेडियम किसका काम कर रहा है? अरे पैलेडियम उत्प्रेरक का काम करता है ना, ये पैलेडियम है ना ये, अरे ये उत्प्रेरक का काम करता है। तो ये क्या करता है, इसका अपचयन कर देता है एल्डिहाइड में। अब आगे इसका फिर अपचयन कर सकता है एल्कोहल में, इसलिए उस अपचयन को रोकने के लिए क्या काम में ले लिया हमने, पैलेडियम के साथ में BSO4 काम में ले लिया ना। और जाइलिन तो किसका काम कर रहा है, ये तो सॉल्वेंट का काम कर रहा है ना, एज ए विलायक। किसका काम कर रहा है, विलायक का काम कर रहा है ना। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना। अपन ने केवल एल्डिहाइड बनाने में 2 विधियां पढ़ ली है ना, और 2 उधर से पढ़ लिया ना। उधर 4 विधियां पढ़ी थी वैसे टोटल तो ना, पर 2 कल पढ़ी थी, 2 आज, और आज 2 और पढ़ लिया ना। अब कल अपन पढ़ेंगे ना एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे ना, और उसमें 3-4 विधियां हैं ना, हाँ 4 विधियां हैं ना, और कीटोन बनाने की भी 2-3 विधियां हैं ना। तो उन सबको ना कल पढ़ते हैं, कल बनाने की विधियां खत्म करते हैं ना, फिर भौतिक गुणधर्म, उसके बाद रासायनिक गुणधर्म ना। इस तरीके से हम ना इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे ना 1 बाय 1 करके ना। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना। और अगर क्लास अच्छी लगे ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना ही है आपको ना। हाँ, अब तो आप शेयर वगैरह भी अच्छे से कर रहे हैं ना, हाँ लाइक्स वगैरह सब कुछ है ना, अब तो सही चल रहा है ना। सब्सक्राइबर वगैरह भी है ना अपने 450 होने वाले हैं ना, जस्ट कल तक है ना 450 हो जाएंगे शायद है ना। ठीक है ना, हाँ अभी मैंने शाम तक डेटा देखा ना, उसमें 444 सब्सक्राइबर हो गए अपने ना, तो 450 कल तक हो जाएंगे आराम से ना। और क्या पता आज भी है ना हो गए, शाम को देखा डेटा ना, उसके बाद तो देखा नहीं है ना, तो हो सकता है ना हाँ आज भी हो गया हूँ, नहीं तो कल तक तो हो ही जाएगा ना 450। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं तक है ना। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को ना, स्वस्थ रहें मस्त रहें ना, और अपनी पढ़ाई करते रहें ना। अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है ना खराब करने के लिए ना। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं तक